खबर बिहार 24 से आप जुड़ चुके हैं और मैं विवेका 10 नवंबर को मतगणना होगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कटिहार जिले के 7 विधानसभा सीट में कौन उम्मीदवार कहां किस स्थिति में कल देखे गए। कटिहार विधानसभा क्षेत्र जो काफी शहरी क्षेत्र है और पिछले चुनाव में 63.30% वोट पड़े थे और इस चुनाव में 61.52% वोट पड़ने की बात कही जा रही है। कटिहार विधानसभा सीट में प्रोफेसर राम प्रकाश महतो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी से लगातार 3 बार से चुनाव लड़ रहे और जीत रहे उम्मीदवार तारकेश्वर प्रसाद भाजपा के उम्मीदवार। भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के बीच टक्कर अच्छी खासी देखी जा रही है और कहा जा रहा है आम लोगों के द्वारा कि चुप्पा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, गिनती के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जब मैंने ग्राउंड पर देखा तो जो वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे वो सारे वोटर के बीच से वोटर कटकर राष्ट्रीय जनता दल के तरफ वोट देने का काम किया। जो अति पिछड़े के वोट पड़ते थे भारतीय जनता पार्टी को, वो अति पिछड़े के वोट इस बार लालटेन में गए। जो दलित और महादलित का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता था वो वोट भी कट कर लालटेन में पड़ा। जो बनिया वर्ग के लोगों को के ऊपर कहा जाता था कि वो भाजपाई हैं, वो बनिया वर्ग के वोटर का भी रुझान देखा गया लालटेन के तरफ। और साथ ही साथ मुस्लिम यादव पूर्ण रूपेण संगठित होकर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार राम प्रकाश महतो को वोट देने का कोशिश किया और दिया। तो मैं आपको बताऊं कि अगड़ी जाति के कुछ लोगों ने भी राष्ट्रीय जनता दल को इस बार वोट देने का काम किया। मैं स्पष्ट कर दूं कि कटिहार विधानसभा सीट के उम्मीदवार राम प्रकाश महतो को सभी जाति धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके मत देने का काम किया और तारकेश्वर प्रसाद लगातार 3 बार से विधायक हैं। उन पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने लोगों से सही तरीके से बात करना छोड़ दिया था और तकलीफ के घड़ी में तारकेश्वर प्रसाद की भाषा बदल गई थी, जिससे लोगों में नाराजगी थी। अब मैं आपको बताऊं मनिहारी विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मनोहर प्रसाद सिंह, पूर्व डीआईजी, जो पिछले 2 बार से विधायक हैं। लेकिन मनिहारी की भी स्थिति खुलकर यह सामने आ रही है कि मनोहर प्रसाद सिंह ही तीसरे बार भी जीतेंगे, चूंकि माई समीकरण पूर्ण रूपेण मनोहर प्रसाद के झोली में गया और मनिहारी में यादवों की संख्या बहुत अधिक है और यादवों का मत पूर्ण रूपेण और मुस्लिम का मत के साथ साथ, चूंकि वो खड़वाड़ जाति से आते हैं, खड़वाड़ जाति का भी वोट मनोहर सिंह को मिला। वो आदिवासी क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र मनिहारी है। कई और उम्मीदवार हैं जिन्होंने लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। बड़ारी विधानसभा की बात करी जाए तो बड़ारी विधानसभा में वर्तमान विधायक नीरज कुमार जो युवा हैं और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, उन्होंने जीतोड़ मेहनत किया और कटिहार के मेयर विजय सिंह निषाद को जदयू ने टिकट देकर बड़ारी से चुनाव लड़ने के लिए भेजा और साथ ही साथ भाजपा के पूर्व विधायक विभाष चंद्र चौधरी, जो 2 बार विधायक बड़ारी के रह चुके हैं और उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो लोजपा से ताल ठोक रहे हैं। वहां की लड़ाई भी रोचक है और वहां के
सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिलती है कि वहां राष्ट्रीय जनता दल के नीरज यादव को यादवों का मत के अलावे बराड़ी, सेमापुर सहित अन्य इलाके का मत कसकर मिला है और बाहरी होने के कारण विजय सिंह को लोगों ने साथ नहीं दिया और लोजपा के टिकट पर विभाष चंद्र चौधरी के खड़ा होने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए वहां भी अनुमान लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार नीरज कुमार यादव जीत रहे हैं। और मैं अब आपको कोढ़ा का बताऊं तो कोढ़ा में पूर्व विधायक महेश पासवान के पत्नी को भाजपा ने टिकट दिया है और कांग्रेस की वर्तमान विधायक पूनम पासवान है। वहां पूनम पासवान की जीतने के आसार दिख रहे हैं। उधर मैं चलूं बलरामपुर विधानसभा में माले के महबूब आलम जीतते हुए दिख रहे हैं। चूंकि मुस्लिम बाहुल्य अत्यधिक मुस्लिम 80% मुस्लिम की आबादी बलरामपुर विधानसभा में है और वहां महबूब आलम माले के जीतते हुए दिख रहे हैं और कई दफे से वो विधायक बन रहे हैं। जमीनी लोगों के साथ जुड़कर वो हमेशा रहते हैं। उसके बाद मैं आपको कदवा में बड़े ही रोचक लड़ाई की बात कही जा रही है। कदवा में पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार शकील अहमद खान ने चुनाव जीता था और महज 5000 वोट से चंद्रभूषण ठाकुर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर हार गए थे। लेकिन इस बार भाजपा के द्वारा टिकट नहीं मिला और वह जदयू में सीट चली गई। जदयू ने कटिहार के उप मेयर सूरज कुमार राय को, जो बाहरी उम्मीदवार हैं, उन्हें जदयू ने टिकट देकर कदवा से लड़ने के लिए भेजा और वो बाहरी होने के कारण ठेके चले गए और लड़ाई हो गई शकील अहमद खान और चंद्रभूषण ठाकुर में। चंद्रभूषण ठाकुर लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व मंत्री हेमराज सिंह निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। वहां की भी स्थिति ऐसी प्रतीत होती है कि शकील अहमद खान फिर एक बार विधायक बनते दिख रहे हैं। प्राणपुर की अगर बात करी जाए तो मैं बता दूं आपको कि प्राणपुर क्षेत्र महेंद्र नारायण यादव जो 1977 से जीतते आए और वो अब बूढ़े हो चले हैं और महेंद्र नारायण यादव को शिकस्त दिया, लालटेन छाप के महेंद्र नारायण यादव को शिकस्त दिया था विनोद सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विनोद सिंह मंत्री भी बने और कुशवाहा जाति के विनोद सिंह तेज तरार थे और वो पिछले दिनों उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनके पत्नी निशा सिंह को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया और पिछले चुनाव में तौफीक आलम कांग्रेस उम्मीदवार कम ही वोट से चुनाव हारे थे, उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया। अब वहां की लड़ाई में कहा जाता है कि सहानुभूति वोट निशा सिंह को प्राप्त हो रहा है, लेकिन तौफीक आलम युवा हैं। युवा होने के नाते तौफीक आलम भी लड़ाई में पीछे नहीं है और ऐसा प्रतीत होने लगा है कि इशरत परवीन जो लगातार इस लड़ाई चुनावी मैदान में रहती है और इशरत परवीन भी चुनाव लड़ रही है। अब निशा सिंह, तौफीक आलम, इशरत परवीन, त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई में अब देखना यह होगा कि इस त्रिकोणीय लड़ाई में तौफीक आलम क्या चुनाव जीत पाते हैं। यह स्पष्ट वहां के विषय में नहीं किया जा सकता, चूंकि मतदाता में कई तरह की बातें निकल कर आई है। सहानुभूति की बात है, लगातार चुनाव लड़ रहे तौफीक आलम की बात है और इशरत परवीन भी लगातार चुनाव लड़ रही है। वोट खिचड़ी होने की बात कही जा रही है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि 7 में 6 सीट महागठबंधन की जीतने की पूर्ण आसार है।
अगर संभव हुआ तो 7 को 7 सीट भी महागठबंधन जीत सकती है, लेकिन 7 में प्राणपुर सीट छोड़कर 6 सीट जीतने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है। तो दोस्तों अब 10 तारीख का वक्त का इंतजार करना है कि क्या 10 तारीख को मतदाता ने मत दिया तो इस सर्वे में जो हमने बताया वह सटीक बैठा। मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।